जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपना यूपी पुलिस का फाइनल आंसर की आ चुके हैं और आप लोग अपना फाइनल आंसर की भी मिला चुके होंगे। इस फाइनल आंसर की से जितने भी टीचर है, जितने भी बहुत सारे रिव्यू हुए थे कट ऑफ से रिलेटेड और नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, सारी की सारी कट ऑफ और सारी की सारी नॉर्मलाइजेशन का जो डाटा था 1 लाख कुछ बच्चों का RWA पर, सारी का सारा चीज़ें फेल हो चुकी हैं। क्योंकि यह जो आंसर की आया है, जो आयोग है, जो यूपी पुलिस की जो भर्ती है, वह पूरी तरह से सब कुछ फेल कर दिया है और इससे बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे बच्चों का फायदा हुआ है। मैं बात करूंगा पर्सनली मेरा किस शिफ्ट में एग्जाम था, मेरे शिफ्ट में कितने क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं और कितने क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। तो इससे मेरा नुकसान हुआ या मेरा बढ़ा हुआ है, मैं उसमें अपना पर्सनल अपना मैं स्वयं सजेशन, मेरा जो भी रहेगा विचार, मैं अपना अभिव्यक्त करूंगा। और मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि जो इस तरह से जो कैंसिल वाला ऑप्शन आया है, किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन कैंसिल, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। वो चलो जो कैंसिल किया गया है वो कहीं ना कहीं तक ठीक है, उसका मैं मानता हूँ, चलो ठीक है कैंसिल किया गया है। और बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से कैंसिल किया गया जो सही पर एकदम वो कैंसिल करने लायक नहीं था, उस क्वेश्चन को भी आयोग कैंसिल कर दिया है। और बहुत सारे क्वेश्चन का मल्टीपल ऑप्शन दे दिया है, उससे बहुत सारे एवरेज बच्चे जो हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता था, अब उनका सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग, मेरा ये वीडियो है, मैं किसी को निगेटिव पर्पज से नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल सबको इस चीज को बता रहा हूँ कि क्या ऐसा संभावनाएं हो सकती थी, क्या इस तरह से कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिलता रहे। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि इसका कितना निगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे किसी भी क्वेश्चन का मल्टीपल ऑप्शन दे दिया गया, जैसे किसी का ऑप्शन ए और किसी का ऑप्शन सी है। सपोज दैट मान के चलिए किसी में जो आपका फाइनल आंसर किया है, किसी का ऑप्शन ए और किसी का ऑप्शन सी है। तो अब इसमें क्या है कि कोई बच्चा जब पढ़ने वाला एवरेज स्टूडेंट रहा होगा, उसको मालूम होगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है। अब मैं किस पर टिक करके जाऊं कि मेरा कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर रहा होगा, मेरा निगेटिव मार्क्स है तो मेरा कहीं ना कहीं निगेटिव नंबर कट ना जाए, इसलिए वह बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़कर चला आया होगा कि मैं ऑप्शन ए चूज करूंगा या ऑप्शन सी। और बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए को या ऑप्शन सी को चूज करके चले आए होंगे, लेकिन उस टाइम आयोग जब ऑप्शन दोनों मान लिया है, तो जो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक था, जो बच्चा करने लायक था उस क्वेश्चन को, वो बच्चा कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को टेकल नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान बहुत 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 अच्छे लेवल से भरपाई होगा। और आपको मालूम है, एक नंबर में लाखों बच्चे ऊपर नीचे रहते हैं। एक नंबर कितना मायने रखता है, आप स्वयं जब आप कटाव आएगी उसके बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा। यूपी पुलिस जो भर्ती है इस बार लगा था बहुत अच्छे से पेपर हुआ है, लेकिन अभी पता चला जिस तरह से आंसर की इन्होंने लाया है, हमें लग रहा है बहुत बड़ी पैमाने में लोग धांधली जरूर करेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि अब ये लोग स्कोर कार्ड नहीं जारी करेंगे, केवल रोल नंबर और नाम दे देंगे, किसका किसका रिजल्ट में नाम आया है। किसी को यह नहीं पता चलेगा किसको कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला, किसको कितना रहा स्कोर बन रहा है। हमें नहीं लगता कि ये लोग अपना जारी करेंगे। रिजल्ट जब जारी करेंगे उसमें वो लोग केवल नाम और रोल नंबर देकर जारी कर देंगे। इसमें कोई बच्चा बॉर्डर पे रहेगा जिसका कटाव, जैसे अगर 200 कटाव जाती है तो किसी का हो सकता है कि 200 नंबर ही रहे, उसका नाम अभी आ गया बट वो फाइनल में छट जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो इसके पहले आंसर की आई थी उसका आंसर सही माना गया था, लेकिन जो फाइनल आंसर की आई उसमें उसका अब आंसर गलत माना जा रहा है। जैसे स्वरों की संख्या एक शिफ्ट में पूछा गया था, स्वरों की संख्या कितनी होती है। एक शिफ्ट में जब पहले वाली आंसर की आई थी उसमें 11 आंसर माना गया था, जो कि राइट आंसर था। अभी उन्होंने ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन 13 में था, ऑप्शन जिसमें 13 था कि स्वरों की संख्या 13 होती, उस ऑप्शन को इन्होंने सही मान लिया है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में गलती हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसका 2.5 नंबर कम हो गया होगा। आप लोग सोच सकते हैं, जो ऑप्शन स्वरों का संख्या 11 मान के आया है और अब वह स्वरों की संख्या 13 मान रहा है आयोग फाइनल आंसर की में, कहीं ना कहीं उस बच्चे को साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि उसका 2.5 नंबर कम हुआ है। अब वैकेंसी हमें लगता है कोर्ट में भी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कम हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत सारे भाई अब कोर्ट केस भी करेंगे। अगर कोर्ट में चली जाती है वैकेंसी तो हमें नहीं लगता कि ये लोग जितनी जल्दबाजी से लोग लाना चाहते हैं, इस वैकेंसी को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं फरवरी मार्च तक, हमें नहीं लगता तब कंप्लीट हो पाएगी। बट देखते हैं क्या होता है, अभी किसी को कुछ नहीं मालूम है। और इसके पहले जितनी भी कट ऑफ की एक्सपेक्टेड लगाई गई थी, कट ऑफ ये जा सकता हो जा सकता है, ये सब बकवास की बातें थी। अभी कट ऑफ नए सिरे से बनेगा और नॉर्मलाइजेशन नए सिरे से होगा। और नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा यह किसी को भी टीचर को नहीं मालूम है। कोई भी टीचर पर्सनली आके मुझे बता दे कि नॉर्मलाइजेशन इस तरह से होगा, तो मैं उसको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे भी नहीं हो सकता। क्योंकि किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन गलती माना गया, किसी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन गलती माना गया है।
अब टोटल क्वेश्चनों की संख्या 150 है, तो किसी का 143 में नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी का 145 में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इस तरह कैसे नॉर्मलाइजेशन ये लोग करेंगे। इसीलिए आयोग मुझे नहीं लगता कि अब स्कोर कार्ड जारी करेगा, केवल आयोग रोल नंबर और नाम दे करके अपना रिजल्ट जारी कर देगा। और आज है दिवाली, तो हो सकता है दिवाली के दिन ही ये लोग अपना रिजल्ट जारी कर दें, क्योंकि फाइनल आंसर की आ चुकी है और योगी जी के ट्वीट के हिसाब से आज रिजल्ट आ जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि योगी जी ने ट्वीट किया तो आज ही रिजल्ट आएगा, बट 90% संभावना है कि आज रिजल्ट आने की संभावना है। और बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था, भाई आपका शिफ्ट में क्या कैसे क्या चीजें हुआ है। तो मेरा जो शिफ्ट था वो 30 का फर्स्ट शिफ्ट था। मैं उसमें आपको बता देता हूँ, मेरा एक जीएस में क्वेश्चन गलती हुआ है। मैं भी आपको वो क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ कि वो क्वेश्चन गलत नहीं माना गया, उसका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों मान लिया गया है। मेरा जीएस में था कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। मैंने इसका राइट आंसर लगाया था तिस्ता नदी, और यह राइट आंसर जो पहले आंसर की आई थी उसमें तिस्ता नदी को ही मानी गई है। लेकिन इसके बाद जो फाइनल आंसर की आई उसमें तिस्ता नदी और गंगा नदी दोनों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों माना गया है। हालांकि मेरा इसमें कोई मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं उस बच्चे का कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। जो बच्चा कहीं ना कहीं तुक्का लगाया होगा गंगा नदी को, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को भी उसका फायदा हो जाएगा। और जो एवरेज स्टूडेंट रहा होगा उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। जो तुक्का लगाया होगा कहीं ना कहीं उसका 2.5 नंबर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन जो ए मल्टीपल ऑप्शन भी रखे हैं लोग, उस तरह से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होने को देखने को मिलेगा। और मेरा एक क्वेश्चन है हिंदी में, मैं आपको भी पढ़ के बताता हूं। उसमें दिया था कि शायद कल मेरा दिल्ली जाए। इसमें जाना संभाव्य भविष्य काल में बताइएगा। शायद कल मेरा दिल्ली जाए, शायद कल मेरा दिल्ली जाना, तो जाना का संभाव्य भविष्य काल बताना है। इसमें ऑप्शन था जाएगी, जाए, जा चुकी और जाती है। तो इसका राइट आंसर जो पहले माना गया था, जो पहली आंसर की आई थी उसमें जाए आंसर को पहले पहले आंसर की में जाए को पहला सही माना गया था। अभी जो फाइनल आंसर की आई है उसमें जाए और एक जाएगी, इसमें 2 ऑप्शन उनको माना गया है। कहीं ना कहीं उस बच्चे को फायदा हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं तुक्का बस लगाया होगा उस बच्चे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और एक ऑप्शन को जो पूरी तरह से इन्होंने, हिंदी वाला ऑप्शन था उसमें इन्होंने पूरी तरह से क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया है। मैं अभी आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूं। और वह क्वेश्चन गलती करने लायक नहीं था, उस क्वेश्चन इन्होंने कैंसिल किया है। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत आयोग बहुत मुझे नहीं लगता किस तरह से लोग कैंसिल कर रहे हैं, जबकि वो आंसर पूरी तरह से सही है। अगर वो क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं, कहीं ना कहीं मेरा नुकसान होता है उससे। और वो लोग कैंसिल माने हैं तो अभी हमें नहीं लगता कि उस क्वेश्चन को लोग सही मानेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन फाइनल आंसर की आ गई है अब हमारे हिसाब से वही आंसर की रहेगी। जो था मेरा, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। मैंने इसका राइट आंसर पुल्लिंग लगाया था, बट इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया है। इन्होंने स्त्रीलिंग, नपुंसक, उभयलिंग और पुल्लिंग किसी को न मानते हुए इन्होंने केवल उस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया है। अब इन्होंने क्वेश्चन को कैंसिल किस बेस पे किया है, किस आधार पर किया है, कहाँ से लोग अपना आंसर मिला रहे हैं, मुझे खुद पता नहीं। हालांकि भर्ती बोर्ड को इस बात को बहुत ध्यान देना चाहिए था कि अगर आप लोग इलेक्शन कराते हो, हर महीने किसी न किसी राज्य में इलेक्शन चलता रहता है, आप लोग वहां पे बोर्ड काउंटिंग में आप लोग क्वेश्चन को गलती नहीं करते। आप लोग यहाँ पे जिस तरह से 31 का जो सेकंड वाला शिफ्ट था उसमें इन्होंने 7 क्वेश्चन को कैंसिल किया है और 3 क्वेश्चन को मल्टीपल क्वेश्चन दिया है, मल्टीपल आंसर दिया है। आप लोग सोच सकते हैं कि जिस शिफ्ट में 10 क्वेश्चन का अगर हेर फेर होता है ना, तो भाई मेरे यकीन मानो कि 31 वालों का ज्यादा सिलेक्शन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जिनका 23 का है, जिनका 24 का है, जिनका 25 का है, उनका कहीं ना कहीं नुकसान तो होना ही होना है। इसमें फायदा सबसे ज्यादा उसी का होगा। और ऐसा नहीं है कि 31 को जो सेकंड वाला शिफ्ट है उनमें सबका फायदा होगा, उनमें बहुत बच्चों का नुकसान भी हुआ होगा। अगर आप लोग मान सकते हैं 10 क्वेश्चन का अगर हेर फेर हुआ है तो सोच सकते हैं 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का मतलब 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में कितने बच्चे ऊपर नीचे हो जाएंगे ना, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस आप लोग किसी बस अपना आप लोग स्कोर देख लिए, बस उस पर कोई आवाज कुछ नहीं उठाता, तो आप लोग सब कोई ट्विटर पे कंपेन करिए, ट्विटर पे जाइए और ट्विटर पर ट्वीट करिए मुख्यमंत्री जी को, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को कि यह क्वेश्चन इस तरह से किस तरह से हम नॉर्मलाइजेशन लाएंगे। हालांकि मैं भी वो ट्वीट करूंगा, उस सब साथी से यही है कि सब कोई ट्वीट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पर सुधार हो सके। और मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर माना गया और एक क्वेश्चन मेरा कैंसिल कर दिया गया है। इसके पहले मेरा जो आंसर की आई थी वो बहुत अच्छी आंसर की थी। अभी जो फाइनल आंसर की आई है उससे कोई भी बच्चा संतुष्ट नहीं है। आप लोग सोच सकते हैं कि 10 क्वेश्चन का अगर हेर फेर हुआ तो कितना क्वेश्चन, 10 का मतलब 20 नंबर, और 20 नंबर में आप लोग सोच सकते हैं किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा।
तो और आप लोगों का शिफ्ट में आपका स्कोर बढ़ा है या घटा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो यूपी पुलिस से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।